सनातन का महापर्व माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। संत महंत यहाँ आ चुके हैं। इस वक्त हम जिनके साथ हैं वो जगत गुरु सतुआ बाबा जी हैं। किसी तरीके से मुखातिब होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया अब इनको जानती है। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। महाराज जी, आपने पंडाल तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है। देखिए, पहले शिवलिंग और नंदी जी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, यानी कि पंडाल में जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हैं, दाखिल होते हैं, आपको दर्शन होते हैं भोलेनाथ के शिवलिंग के। सामने मैं मंदिर देख रहा हूँ, तमाम कुटिया लगी हुई हैं, भक्त आपके तमाम यहाँ मौजूद हैं। कैसी अनुभूति है माघ मेले? माघ मेला आध्यात्म का बड़ा कुंभ है। यहाँ विश्व का हर सनातन का व्यक्ति त्रिवेणी संगम तक आता है। निश्चित सतवा पीठ 350 वर्ष प्राचीन पीठ है। हमेशा से इस पीठ ने माघ मेला कुंभ मेला में आध्यात्म के संगम में हमेशा से अपना शिविर लगाया है, भक्तों को जोड़ा है, समाज को जोड़ा है और एक आध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। इस वक्त तो बड़ी बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो जन आक्रोश फैला हुआ है। तमाम संत मुझे यहाँ मिले, वो कहते नजर आए कि सरकार कहेगी तो संत कूच कर देंगे बांग्लादेश। देखिए, भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है और भारत में ही ऐश्वर्य, शौर्य और शांति तीनों का वास होता है। कभी भी नहीं चाहता है भारत कि कोई भी भारत किसी देश में अशांति का माहौल दे। भारत ने हमेशा कहा है, हमारे वेद ऋषि ऋचाओं ने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, निश्चित यह है दुखदायी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जहां हर देश का व्यक्ति रहता है, लेकिन भारत ने सबको स्वीकार किया है। भारत ने सबकी व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा है। भारत ने सबका आदर किया है। लेकिन बांग्लादेश की जो एक कूटनीति के तहत योजना चल रही है कि भारतीयों को परेशान करना और भारतीयों को प्रताड़ना करना, निश्चित हमारे देश की सरकार इस पे एक बहुत बड़ा आह्वान करेगी। उसमें समस्त साधु संत भी योजना बना रहे हैं और इस योजना के साथ इस माघ मेले में बैठ के तैयार करेंगे और इसका एक बहुत बड़ा जवाब देंगे। केवल हिंदुओं पर ही क्यों हमला हो रहा है? आक्रोशित होता है मन एक संत के तौर पर। आप देखें, पाकिस्तान की भी यही रणनीति रही है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ही जुड़ा देश हो गया है और जो वर्तमान में भारत में एक आध्यात्म और ऊर्जा विकास की जो ऊर्जा फैली है, निश्चित किसी को ये स्वीकार नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लिए कड़ा संदेश जाएगा और इस मेले से भी आवाज उठ रही है। संत लोग भी इस आवाज के साथ बांग्लादेश की तरफ कूच करने के लिए तैयार है। तो बाबा के बारे में भी बात करें, मेरी नजर पीछे तस्वीरों में गई, जरा दिखाइए। चर्चाओं में हमेशा सतु बाबा महाराज रहते हैं। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, वैसे उनका आम व्यक्तिगत जीवन देख लीजिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, महाराज जी हो गए, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर आप देखेंगे। तमाम साधु संत, बड़े बड़े पीठाधीश्वर, उनके साथ आपको इनकी तस्वीरें जो हैं देखने को मिलेंगी। इतना प्यार आपको जैसा कि मिलता है, क्या है? और जो जिस तरह से महाराज जी से बॉन्डिंग आपकी सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा का विषय रहती है। हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, हम स्वीकार करेंगे तो लोग स्वीकार की तरफ आएंगे। हमें ना बांटना आता है ना तोड़ना आता है। हमारा जिस पीठ पे हम पीठ पे बैठे हुए हैं, पीठाधीश्वर हूँ, उसका नाम है सतुआ बाबा। और सतुआ का नाम ही है कि कई चीज़ों को मिश्रण करके सतुआ बनता है। अच्छा, तमाम मैंने वीडियोस देखे आपके सोशल मीडिया में। मुख्यमंत्री योगी आपसे बहुत मजाकिया अंदाज में, जैसे रवि किशन साहब के साथ रहते हैं, आपके साथ तमाम मजाक भी वो करते हैं। तो वो आपका जो उनका बॉन्ड है, उसके बारे में कुछ बताइए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, एक संत समाज के गौरव हैं और सनातन के ध्वजवाहक हैं। निश्चित वो हर व्यक्ति से, हर प्राणी से, हर जीव से उतने ही प्रेम से मिलते हैं जो लगता है कि हमारा कई वर्षों का और कई जीवन का यहाँ संबंध है। आपसे प्रसन्न रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने, चाहे वो गाय हो, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे जल हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके दुख और दर्द को समझा है। तभी आज गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के हृदय में उनका निवास है। सवाल और भी आपको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम चर्चाएं। डीएम साहब रोटियां बनवा रहे थे, फिर उप मुख्यमंत्री साहब आए, उन्होंने कहा कि जो है रोटियां ही ना बनवाते रहिए। आप इन सारे प्रकरणों को किस तरीके से देखते हैं? रोटी बनाना या रोटी खाना कोई गलत नहीं है, लेकिन
जिस तरह से इसको पेश करना है, डीएम साहब भी भारत सनातन के एक सनातनी हैं और प्रयागराज कुंभ नगरी है। यहाँ पर एक श्रद्धालु आता है और यहाँ प्रतिवर्ष माघ मेला और कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला और माघ मेला कल्पवासियों और संतों का है। जिलाधिकारी इसके प्रभारी होते हैं। जिलाधिकारी आए, संतों के साथ बैठे, संतों के साथ जब आए तब भोजन बन रहा था। उन्होंने भी कहा कि मेरी बचपन की याद को मैं ताजा करूं। तो निश्चित यह भारत के सनातनी का कि एक अधिकारी समाज से दूर नहीं है, पास है, क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इसी कुंभ में 2018-19 में हमारे स्वच्छता के जो कर्मचारी थे उनके पैर धोकर एक विश्व को संदेश दिया था कि हमारा कोई भी समाज हमसे बटा नहीं है, हमारा हर समाज हमारा एक परिवार है। आप देखिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने चाहे कुंभ मेला हो चाहे कुंभ हो, सभी में सफाई कर्मचारी से लेके अधिकारियों से लेके छोटे कर्मचारी से लेके सबके साथ बैठ के एक साथ भोजन किया है। तो क्या निश्चित यहाँ कोई बड़ा छोटा है नहीं है। हमें इस कुंभ में, जैसे कुंभ में प्रयागराज ने सबको जोड़ने का एक संकल्प दिया है, एक संदेश दिया है, हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। जिन्होंने हमेशा तोड़ने की साजिश की है वो इस पर अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला। अखिलेश यादव को कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव का परिवार रामद्रोही है, जिन्होंने राम के नाम लेने पे गोलियां चलाई हैं, देश को बांट रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बांट रहे हैं, जाति समुदाय को बांट रहे हैं। लेकिन अब उनका कोई भी यह नौटंकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश का हर युवा वर्ग, हर समाज जाग गया है और निश्चित भविष्य के चुनाव में उनको जवाब देता आ रहा है और भविष्य में उनको देगा भी। अच्छा बाबा, वीडियोस तमाम के गाड़ियों के साथ भी वायरल हुए, डिफेंडर है, आप सनग्लासेस लगा के चल रहे थे। ऐसे वीडियोस को जब आप देखते हैं कि जैसे ये गाड़ियां मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने लगा रखी हैं, आपका उनके लिए क्या जवाब है जो इस तरह के वीडियोस को आकर के डालते हैं? हमारा आध्यात्म का संदेश, आध्यात्म का वैभव जिसकी कोई सीमा नहीं है, भक्तों की श्रद्धा होती है। गाड़ी घोड़ा वो उनका विषय है देना, हमारा कार्य है हमें अपने मुकाम तक पहुंचना। हम किस में हैं, किस जगह हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपने रास्ते पे चलता हूं, जहां रास्ता और विराम होता है वहां मैं उतर जाता हूं। मुझे ना इसकी कीमत का पता है, ना मुझे इसके कंपनी का पता है। मुझे केवल अपने मुकाम तक पहुंचना है और आगे के कार्य करना है, मेरा यही संकल्प है। सनातन की सुगमता के लिए ये आपके रथ हैं, मतलब इन पर अगर दिखाएं विजुअल्स, इसको एक सनातन की सुगमता के लिए रथ मानेंगे? देखिए, जब कोई कार्य करना है तो व्यवस्थाएं होना चाहिए और सतवावा पीठ 300 वर्ष प्राचीन पीठ है, 350 वर्ष यहाँ हमेशा से राज परंपरा, धर्म की परंपरा और सेवा की परंपरा के साथ सजा रहा है और निश्चित सनातन वैभवशाली है, सनातन ऐश्वर्यशाली है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, भोग प्रसाद तो लगातार यहाँ चलता है और हम भी भोग प्रसाद यहाँ प्रसाद चख कर ही जाएंगे। मकर संक्रांति और फिर मौनी अमावस्या कितना महत्वपूर्ण सनातन के लिए है? माघ मेला को मकर संक्रांति ही कहा जाता है। यह माघ मकर रविगत जब होई, तीरथ राज आव सब कोई। ये माघ मेला मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा पर्व है। निश्चित जो आस्था और सनातनी व्यक्ति होता है, धर्म का अनुयायी होता है, वह माघ में त्रिवेणी संगम स्नान करके मकर संक्रांति के पर्व को प्रणाम करता है। और अमावस्या तो एक पावन योगों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि 75 वर्षों का योग इस माघ में पड़ रहा है और निश्चित हमारे श्रद्धालु भक्त लोग इसमें आएंगे, आ रहे हैं और वही संदेश देंगे कि गंगा भागीरथ ने लाई थी, शिव के जटाओं से निकली थी, तब भी गंगा थी, आज भी गंगा है। जो गंगा को अपवित्र कहते थे, अब वो स्वयं अपवित्र हो गए हैं। गंगा वही अविरलता के साथ और पवित्रता के साथ बह रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है। विगत वर्ष महाकुंभ में 75 करोड़ लोगों ने जो आस्था की डुबकी लगाई, उसको विश्व ने देख लिया। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना मैं आया हूँ ना कोई बुलाया है, मुझे गंगा ने बुलाया है। और आप देखें, गंगा के लिए जहाँ नालों में
तल्लीन कर दिया जाता था। गंगा में नाले बहाए जा रहे थे, आज वही गंगा पवित्रता के साथ, अविरलता के साथ और भक्तों को अपनी गोद में बसाते हुए आशीर्वाद दे रही है। बहुत बहुत आभार सतुआ बाबा आपका हमसे बात करने के लिए। पंडाल और देखिए सामने दिखाइए जरा, इन जितनी देर हमने इंटरव्यू किया है इतने लोग उनको यहाँ सुन रहे हैं, उनको अभी जब अपलोड होगा तब का इंतजार नहीं है फिलहाल। तो माघ मेला से संदेश दे रहे हैं, भोग प्रसाद हो रहा है और सारे सवालों का जवाब सतुआ बाबा माघ मेला में। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।